घूमते चक्र के साथ यात्रा करते मनुष्य शरीरस्थ समस्त जीवात्माओं भगवान की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के परिणाम स्वरूप ये जो कर्म का चक्र निरंतर गतिमान है और इस गतिमान चक्र के साथ गतिमान है हमारा प्रारब्ध, हमारा क्रियमान, और इन सब से विरहित होने के लिए प्रयास कर रहे हैं हम सब। कल इस बात के ऊपर चर्चा की गई थी कि ये कर्म की जो गति है बड़ी गहन है। किस कर्म का क्या फल कब किस रूप में मिले ये हमारे हाथ में नहीं है, ये व्यवस्था परमात्मा के हाथ में है। क्योंकि शरीर के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, मन के माध्यम से जितने भी कर्म होते हैं समय आने पर उन सभी का फल मिलता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल साथ साथ सा मिलता हुआ हमें प्रतीत होता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल कुछ समय के बाद आता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन अनेकानेक ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल इस शरीर की यात्रा के परिपूर्ण होने पर भी नहीं मिल पाता है। और ये कर्म ही जो शेष रह जाते हैं ये इस जीव की आगे की यात्राओं के कारण बनते हैं। और ये यात्राएं किन शरीरों में हैं इस बात का हम में से किसी को पता नहीं है। अंतकाल की जैसी जैसी भावना होती है इस शरीर के त्याग से पूर्व मन की जैसी जैसी परिस्थिति होती है, जैसा जैसा चिंतन होता है, उसके अनुसार आगे के शरीरों में यात्राएं होती हैं। और यह आवश्यक नहीं है कि शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति भी उत्तम योनियों को ही प्राप्त करेगा। कभी कभी अपवाद स्वरूप ऐसा हो जाता है कि शुभ कर्म करने के बावजूद भी पूर्व के पाप कर्म इतने हैं कि उनके कारण से अंतकाल में उनका स्मरण हो आता है। अंतकाल जब निकट आता है ना तो कहा जाता है कि अंतकाल के निकट आने पर व्यक्ति इस शरीर में जो कर्म करता है ना वो एक चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। और जब वो घूमते हैं तो कौन से कर्म में अटक जाए, क्योंकि सामान्यतः व्यक्ति का संसार में जो जीवन दिखाई देता है पिछले 10-15 सालों का वो चक्र, वो जीवन का वो दिखाई देता है। क्योंकि उससे पहले के संबंध भी लगभग प्राय समाप्त से हो जाते हैं। बहुत लंबे संबंध तो बहुत कम लोगों के चलते हैं। 10-15 साल में एक परिवर्तन सा आ जाता है, ग्रुप बदल जाते हैं, कर्मों
तरीका बदल जाता है। कब दिशा बदल जाए कुछ पता नहीं लगता। इसलिए जो पहले कर्म किए हुए हैं उनको भूल जाता है, लेकिन ये जीवात्मा है, अगर उससे पूछो, अगर यदि बचपन में भी कोई पाप किया है तो उसको भूलता नहीं है। संसार भले ही भूल जाए लेकिन वो नहीं भूलता। इसलिए कभी कभी वो चलचित्र की भांति जब सामने आता है तो अंतकाल में उसमें मन चला जाता है, और उसमें मन जाने से उसे बाद में शुभ कर्म करने के बावजूद भी निकृष्ट योनि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन महान पुरुष कहते हैं कि उसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह भी लाभ का ही सौदा है। अब जैसे कल जुआरी की कथा आपको सुनाई थी, वो तो एक प्रतीकात्मक है कि जुआरी को एक शुभ कर्म करने के कारण से श्रेष्ठ योनियां प्राप्त होती चली गई। लेकिन जब पाप कर्मों का भोग ये व्यक्ति भोगने के लिए अन्य शरीरों में जाता है तो समझ लीजिए पाप घट रहे हैं, शुभता बच रही है, आगे सुनहरा भविष्य है। इसलिए उनसे भी घबराना नहीं चाहिए, उन परिस्थितियों का भी सामना करना चाहिए, उन परिस्थितियों में भी अचल खड़ा रहना चाहिए। तो अंतकाल की भावना के अनुसार ही गति है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतकाल में भी जो इस जीव के स्मरण आता है वह सामान्यतः वही स्मरण आता है जो जीवन का अगर हम निचोड़ निकालें ना, इस मनुष्य शरीर की यात्रा में जो भी कुछ किया गया उसका जो निचोड़ निकालें तो सामान्यतः अंतकाल में वही याद आता है। सार, जूस जिसे हमने कहा, और इसमें हमारा अंतिम समय का जो दृष्टिकोण है, अंतिम समय से मतलब अंतिम 5, 7, 10 साल जिस प्रकार का जीवन हमने जिया है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि अंतकाले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्तित्र संशय, कि अंतकाल में जीव अगर मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर का त्याग कर जाए तो मुझे प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन बात तो यह है कि कर जाएगा स्मरण। अंत समय में क्या भगवान का स्मरण हो सकता है? जरा अपने अपने जीवन को एक बार देखें विचार करके, वर्तमान को भी, क्योंकि एक न एक दिन शरीर से प्राण तो बाहर जाने ही है, ये जीव बाहर जाना है और वो घड़ी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हम बारंबार देख रहे हैं, मैं कई बार आपसे चर्चा करता हूं कि हमारे सामयिक लोगों का मेला अब बिछुड़ता जा रहा है। एक एक करके कई साथी जो हमारे साथ यात्रा कर रहे थे वो अपनी यात्रा पूर्ण करके यहां से जा चुके हैं, और हम लोग भी जितने बैठे हैं अब लंबी रेस के घोड़े बहुत ज्यादा नहीं हैं। कुछ ही हो जाए लेकिन बहुत लंबी रेस का घोड़ा कोई यहां नहीं बैठा हुआ है, एक दो को छोड़ करके। क्योंकि जितने भी लोग हैं उनमें 60 से ऊपर के ज्यादा हैं, 60 से नीचे के तो 2-4 जने ही हैं। कुछ ऐसे भी जो 70 भी ऊपर जा चुके हैं। तो चिंतन करके देखें, उनकी यात्रा बहुत लंबी अब चलने वाली नहीं है। इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता है। और चिंतन क्या करें? जरा अपनी रोज की दिनचर्या को देखो एक बार। भगवान ने जो बातें कही है ना, उनको बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अपने वर्तमान जीवन में जो दिनचर्या इस समय आपकी है उसे देखो।
ये तो हम सब जानते हैं कि मौत का कोई समय निश्चित नहीं है, किस समय आ जाएगी। और यह भी निश्चित तथ्य है कि अंतकाल में जैसी मति होगी उसके अनुसार गति होगी। जो 24 घंटे का हमारा चक्र है, इस 24 घंटे में जो सोने का जिसका जो भी समय है, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जो भी सब अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार जो भी जितने समय सोता है, उसमें आप समझ लीजिए सोने से पहले का जो दृष्टिकोण है वो माना जाता है। मान लीजिए किसी के सोते सोते प्राण निकल गए, जैसे अभी हमारे पंडित जी के साथ हुआ, भाई सोते सोते प्राण निकल गए, तो उसमें कौन सा अंतकाल माना जाएगा? तो अंतकाल वो माना जाएगा जिस समय वो सोने से पहले जिस भाव में वो विराजमान थे, उसको हम अंतकाल मानते हैं। अंतकाल उसको कहते हैं। तो वो जो समय है वो अंतकाल में माना जाएगा। मान लीजिए कोई रात के 12 बजे निद्रा की गोद में गया, तो 12 बजे का जो चिंतन है और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में प्राणों का गमन हो गया, तो 12 बजे का जो चिंतन है वह उसका अंतकाल माना जाएगा। क्योंकि जिस समय सुसुप्ति में गया, सुसुप्ति में जाने के बाद मन का कोई चिंतन नहीं है। सुसुप्ति में जाने पर मन सो जाता है, मन शांत हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अंतकाल का चिंतन वही है जिस समय मन ने अंतिम चिंतन किया। अब मैं उस दिनचर्या के ऊपर आपसे चर्चा करना चाहता हूं जो दिनचर्या हमारी प्रतिदिन की है। इस दिनचर्या में अपने सुसुप्ति के समय को हटा दीजिए। 24 घंटे में से बाकी का जो आपका समय बनता है, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, उस समय को जरा देखिए। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, छूटा हुआ तीर लगने ही वाला है। तीर छूट चुका है कमान से। अब जब तीर छूट चुका है तो लगना निश्चित है। किस समय लगे हमें पता नहीं है, इसलिए अपने इस जागृत के और स्वप्न के चिंतन के ऊपर जरा ध्यान कीजिए कि हमारा चिंतन चल किस दिशा में रहा है। वह चिंतन सबसे महत्वपूर्ण होता है अंतकाल की गति में। आप 1 घंटे के लिए सत्संग में आ रहे हैं, 1 घंटे के लिए बैटरी चार्ज हो रही है, लेकिन 1 घंटे के लिए बैटरी चार्ज होने के बाद बाकी का जो आपका समय है वो कैसे गुजर रहा है? आप अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में कितना समय दे रहे हैं जो शरीर से संबंध रखने वाली है? आप समाज के साथ जो रहते हैं, उनके साथ जो वार्तालाप करते हैं, उस दिनचर्या में कितना समय दे रहे हैं? ये चिंतन करने का विषय है। अगर अंतकाल समाज के साथ चर्चा करते करते, वार्तालाप करते करते आ गया तो फिर समाज से समाज को ही प्राप्त होगे। राजनीति की चर्चा कर रहे हो तो राजनीति में जाओगे, धर्म की चर्चा कर रहे तो धर्म के पथ पर आगे बढ़ोगे। अगर किसी सत्संगी के साथ बैठ करके सत्संग की चर्चा कर रहे हो तो सत्संग की प्राप्ति होगी, और भागवत चर्चा कर रहे हो, भगवान में मन लगा रहे हो, भगवान में आपका चित्त निरंतर लग रहा है, तो उस अवस्था में आपके तार भगवान से जुड़ने के कारण अंतकाले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवर, बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। अंतकाल में जब यह शरीर छूटेगा तो मुझको प्राप्त होगे। अंतकाले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति मध्य भाव है। मध्य भाव
भगवान कहते कि वो मेरे भाव को प्राप्त होगा, मुझको प्राप्त होगा, अन्यत्र उसका गमन हो नहीं सकता। याति नास्त्यत्र संशय, कहते हैं बिल्कुल संशय रहित हो जाइए, इसमें जरा भी संशय नहीं है। और रही बात अन्य चिंतन की, यम यम वापि स्मरण भाव, जिन जिन भावों का आप स्मरण कर रहे हैं, अन्य भावों का, परिवार का स्मरण कर रहे हैं, राजनीतिक भावों का स्मरण हो रहा है, फिल्मी भावों का हो रहा है, खेल का चिंतन हो रहा है, विज्ञान का चिंतन हो रहा है, मोबाइल का चिंतन हो रहा है, समाज में परोपकार संबंधी कार्यों का चिंतन हो रहा है, संतों का चिंतन हो रहा है, और संत के साथ आगे भगवंत का चिंतन हो रहा है। तो यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, इस शरीर का त्याग जिन जिन भावों के साथ होगा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम एव इति कौन्तेय, भगवान कहते हैं अर्जुन तम तमेव इति कौन्तेय, उनको ही प्राप्त होगा। कहते हैं और क्या होता है, अब मैं जो आपसे सार रूप की बात कर रहा था, कहते हैं सामान्यतः क्या होता है, जिस समय अंतकाल आता है तो उसका कुछ न कुछ आभास भी होने लगता है, सचेत होने की आवश्यकता है। आज एक परिवार में मैं गया, यद्यपि मुस्लिम परिवार, लेकिन अभी उनकी माताजी का निधन हुआ, तो उनकी माताजी पहले कुछ दिन बीमार थी, लेकिन उस दिन ठीक थी, और वो बताने लगे कि हम बैठे हुए थे तो 1-1:30 बजे की बात है, तो एक बेटा जो साथ में बैठा होता कहने लगे भाई इनको नाश्ता पानी कराओ। कहले किसको कराओ? कहले बैठे हैं, इनको नाश्ता पानी कराओ भाई। वो लगभग 2-3 घंटे इसी तरह की चर्चा उनसे करती रही, तो कहने लगे हमें एहसास हो गया कि हमारे पिताजी के साथ भी ऐसे हुआ था। जो उनको लेने के लिए यमदूत आए या धर्मदूत आए, वो उनको दिखाई दे रहे हैं, सामने बैठे हुए दिख रहे हैं, लेकिन हमें तो नहीं दिखाई दे सकते, वो केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं। वो कह रहे इनको नाश्ता कराओ, तो अंतकाल का भाव कि जो मुझे लेने के लिए आए हैं, अभी उनको यह नहीं पता कि मुझे लेने के लिए आए हैं, उनका भाव यह कि मेरे अतिथि हैं, जब ये मेरे अतिथि हैं तो मुझे इनका सम्मान करना चाहिए, इनको नाश्ता पानी कराना चाहिए। और 2-2.5 घंटे के उपरांत चल दी। तो मेरे मित्रों, आभास कई बार होने लगता है, ये जरूर नहीं कि सबको हो ही जाए, लेकिन किसी किसी को एहसास हो जाता है। तो सचेत, हमें सचेत होने की आवश्यकता है कि अंत काल का जो भाव है वो भगवतमय हो जाए। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, अचानक अंतकाल आ गया तो उसका एहसास नहीं होता, आप कुछ नहीं कर सकते, विवश है। लेकिन जहां पर कर सकते हैं, जिस अंतकाल की स्थिति में आप कर सकते हैं, वहां तो कर लीजिए। मान लीजिए परिवार में कोई बड़ा बीमार पड़ा हुआ है, लगने लगा है कि अब तो अंतकाल आ गया है, तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं, हमारे बड़े सदा से करते आए, हमने बार बार देखा है, क्या करें? कहते हैं इनको गीता जी सुनाओ, यहां बैठ करके कीर्तन करो। हम मरीज के पास बैठ करके, जो मरणासन है, जाने वाला है, हम उसके पास बैठकर भी अपने घर की चर्चा करते हैं, हाय इस बच्चे का क्या होगा, इस व्यापार का क्या होगा, फलाने का क्या होगा, फलाने का क्या होगा। ये करने से उसकी गति को हम खराब कर रहे हैं, क्योंकि जब वो जिस प्रकार की चर्चा सुनता है, उसी प्रकार के भाव उसके मन में आते हैं, और जैसे भाव मन में आते हैं, अंतकाल में उसकी वैसी ही गति होती है। और हमें इस गति को ही तो ठीक करना है।
ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, इस मनुष्य शरीर में गति को ठीक करना है। अंत काल में हमारी गति ठीक हो, ऐसा हमें प्रयास करना है। इसमें बड़ा कीमती भाव भगवान ने व्यक्त किया, सदा तद्भाव भावित। कहते जीवन भर जिन भावों से जीव भावित रहा है, सामान्यतः अंत काल में वही भावों का स्मरण हो जाता है। जैसे कल मैंने आपसे कथा सुनाई थी, धर्मराज के लोक में जाने के बाद भी राजा को अपने परोपकार के काम तो याद आ रहे हैं, लेकिन वो पाप कर्म याद नहीं आ रहे हैं। पंडित जी को अपना पूजा पाठ तो याद आ रहा है, लेकिन वो स्वार्थ याद नहीं आ रहा है। लाला जी को अपने द्वारा किए गए पुण्य कर्मों की तो याद आ रही है, लेकिन जो पाप कर्म करके माया जोड़ी वो याद नहीं आ रही है। क्या याद आए? बहुत अच्छा याद किया उन्होंने, करना भी चाहिए। पाप कर्मों को क्या याद करें? पाप कर्मों को याद करने की आवश्यकता नहीं, उनमें चित्त लगाने की आवश्यकता नहीं है। अरे जो हो चुका सो हो चुका, वो तो छूटा हुआ तीर है। जब समय आएगा लग जाएगा, निशाने पर लग जाने दो, पाप भोग करके निवृत्त हो जाएगा। आपका चिंतन शुभता की ओर होना चाहिए। राजा का चिंतन शुभता की ओर है, पंडित जी का चिंतन शुभता की ओर है, लाला जी का चिंतन भी शुभता की ओर है, और मजदूर का चिंतन शुभ और अशुभ दोनों की सीमाओं से परे होकर एक अनंत असीम परमात्मा की ओर है। हमारा चिंतन भी यही होना चाहिए। अंत काल को सुधारने के लिए हमारे जीवन का चक्र चलना चाहिए, और अंत काल को सुधारने के लिए जो जीवन का चक्र है, यह परोपकार से प्रारंभ होता है, और परोपकार भी निष्काम हो, बदले में कुछ चाहत ना हो, मान सम्मान की चाहत भी नहीं होनी चाहिए। लोग मुझे मालाएं पहनाएं, लोग मेरी जय जयकार करें, मेरी ध्वजा पताका को लेकर के आगे आगे दौड़े, नहीं। ये मान सम्मान की चाहत तुझे यहीं पर सम्मान दिला करके, तुझे यहीं पर कर्म का फल दिला करके अक्षय हो जाती है। तेरे पुण्य यहीं समाप्त हो जाते हैं, तेरा भोग यहीं निवृत्त हो जाता है पुण्य कर्मों का। और जब निस्वार्थ होंगे तो तेरे अंतःकरण को निर्मल करेंगे, तेरा अंतःकरण पावन हो जाएगा, और पावन अंतःकरण में आकर के मेरे परमात्मा का वास हो जाता है। तुझे परोपकार से परमात्मा की ओर बढ़ा देंगे, तेरा चित्त परमात्मा में लगने लगेगा, तेरा चित्त परमात्मा भावों से संयुक्त होने लगेगा, भगवान का भजन करने लगेगा, भगवान का स्मरण करने लगेगा, भगवान का कीर्तन करने लगेगा, और उसके बाद तू भगवान के स्वरूप का अनुसंधान करने लगेगा। और जिस समय तू परमात्मा के स्वरूप का अनुसंधान करते करते परमात्मा के स्वरूप के अनुसंधान को पूर्ण कर लेगा, उसी समय तू पूर्ण ब्रह्म हो जाएगा, क्योंकि उस समय तेरा दृष्टिकोण होगा अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए जिसने उस परमात्मा का अनुसंधान किया, उस परमात्मा को जाना, वो परमात्मा के साथ ही एक रूप हो गया, उसमें और परमात्मा में कोई भिन्नता रहती नहीं है, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि हमारा जो चिंतन है वो इस ओर बढ़ना चाहिए। इसीलिए महान पुरुष बार बार कहते हैं कि सत्संग में आओ, सत्संग में आकर ही यह विवेक प्राप्त होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के किसी को विवेक नहीं होता है।
और ये विवेक राम जी की कृपा के बिना किसी को होता नहीं है। क्यों? क्योंकि राम जी की कृपा से ही सत्संग की उपलब्धता होती है। जब आपको सत्संग की उपलब्धता हो जाए, आपके जीवन में किसी संत का आगमन हो जाए, तो समझ लेना राम जी की कृपा हो गई है। अब राम जी तुझे अपनी ओर बुलाना चाह रहे हैं, अपनी ओर लगाना चाह रहे हैं, अपने स्वरूप का अनुसंधान कराना चाह रहे हैं, अपने स्वरूप में तेरे स्वरूप को एक करना चाह रहे हैं। इसलिए क्या कर? कहते अपने जीवन की गति को परमात्मा की ओर लेकर के चल। तेरा शरीर गतिमान हो तो परमात्मा की ओर हो। और इसी बात को गीता में भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनो ईश्वर कर्म चह। तू हर काल में मेरा ही स्मरण कर। तेरा हर कार्य मेरा स्मरण करते हुए होना चाहिए। तो उससे क्या होगा? सदा तक भाव भाविता, उससे तेरा भाव सदा ही मेरे में लग जाएगा। श्वास श्वास पे राम कहे, वृथा श्वास मत खोय। ना जाने या श्वास को आवन होय न होय। हर श्वास पर राम जी को बैठा दे, हर श्वास पर परमात्मा को बैठा दे। हर श्वास में तेरे राम हो, हर कर्म में तेरे राम हो, मन में राम हो, तन में राम हो, वाणी में राम हो। तभी मेरे मित्रों, जो तीर छूट चुका है, जो लगने जा रहा है, उस तीर के लगने के समय आपकी मनोवृत्ति परमात्मय होगी, राममय होगी। और उसी के आधार पर आपका आगे का निर्धारण होगा। अब इनमें जिसकी जैसी जैसी वृत्ति है, उसके अनुसार, उस चिंतन के अनुसार कौन कौन कहां जाएगा, इसका निर्धारण होगा। और निर्धारण किससे होगा? आपके जोन से कर्म फल दिए बिना रह गए हैं। पूर्व मनुष्य शरीर के कर्म कुछ बाकी हैं। पूर्व से मतलब अब से पहले जितनी बार भी मनुष्य शरीर में आपने यात्रा की है। अन्य शरीरों में तो कर्म नहीं है, अन्य शरीरों में केवल कर्मों का भोग है। लेकिन इस मनुष्य शरीर में कर्म हैं जिनके भोग अभी तक नहीं भोगे जा चुके हैं। वो कर्म, एक तो वो, दूसरे जो वर्तमान शरीर मनुष्य का मिला और ये छोड़ करके आप गए, इसमें जितने कर्म शेष रहे उन सब एक जगह पर, वो सारी फिक्स डिपॉजिट्स हैं आपके। इसको कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। अब इन फिक्स डिपॉजिट का मंथन है अंतकाल की वासना के अनुसार। अंतकाल की वासना, सबसे पहला चिंतन है निकृष्ट वासना। जो निकृष्ट वासनाओं से संयुक्त होकर के इस शरीर का त्याग करता है, तो वहां पर मंथन होकर के उन निकृष्ट वासनाओं से संबंधित जितने भोग हैं वो निकल करके ऊपर आ जाते हैं। और उन भोगों को भोगने के लिए ये जीव जाता है नरकों में, नीचे के शरीरों में। अधो गच्छन्ति तामसः। कहां जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पातल, कीट, पतंग, जलचर, नभचर, थलचर, जितनी तिर्यक योनियां हैं, इन योनियों में जाएगा। और इन योनियों में जाकर के भोगों को भोगेगा। कौन से भोगों को? जो मनुष्य शरीर में निकृष्ट कार्य कर रखे हैं, पाप कर्म कर रखे हैं, उन पापों को भोगने के लिए आएगा। लेकिन भगवान ने कुछ इसको शुभ कर्मों का फल भी हर शरीर में देने का निर्णय किया है। इसलिए कुछ शुभ कर्म भी साथ में आएंगे, जिसके कारण से इसको कुछ भोग भी मिलेंगे। तो ये तो अधो गच्छन्ति तामसा। अब दूसरी जो गति होती है, मध्यम तिष्ठन्ति राजसा। जिनकी सोच कहां है? जिनकी सोच अपने परिवार के पालन पोषण तक सीमित है, बाल बच्चों के पालन पोषण तक सीमित है, जिनकी सोच अपने तक सीमित है,
ये कह लीजिए, अपने परिवार तक सीमित है। वे लोग लौट करके पुनः यहीं आ जाते हैं, परिवारों में ही आ जाते हैं। फिर से उनको मनुष्य शरीर मिलता है और मनुष्य शरीर में आकर के वो फिर से संचित का मंथन होकर के जितने समय के लिए आयु मिलती है, जितने भोग मिलते हैं, उसमें दोनों प्रकार के भोग मिलते हैं। कुछ अच्छे भोग में मिलते हैं, कुछ बुरे भोग में मिलते हैं, और फिर से इसकी यात्रा आगे बढ़ जाती है। फिर जैसे चित्त का निर्माण होता है उसके आधार पर ये आगे की यात्रा करता है। इसके बाद बात आती है परोपकारी लोगों की। कहते हैं जो परोपकारी होते हैं, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से परोपकार किया अपने जीवन में, कहते अगर परोपकार की स्थिति में जाता है तो उसमें दो प्रकार की गति होती है। एक गति ये होती है कि वो यहीं पर लौट करके आ जाता है, और यहां इस बार कहां आता है, कहते ऐसे परिवार में आता है जहां पर भगवान के भक्त होते हैं, और भगवान के भक्तों के परिवार में जन्म लेकर के ये अपनी यात्रा को भगवान की ओर बढ़ाता है। एक गति तो यह है। एक गति यह है जो सकाम भाव से संयुक्त होकर के परोपकार करता है, वो देवलोकों को जाता है, वो स्वर्ग आदि लोगों को चला जाता है। एक गति यह होती है। दूसरे जो भगवान की भक्ति करते हुए यहां पर जाता है, लेकिन भगवान अभी मिले नहीं, क्योंकि यात्रा भी अधूरी है, अभी पूर्णता की यात्रा नहीं। भगवान का भजन तो करता है लेकिन संसार से भी चिपका हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेता है, उसकी यात्रा पुनः आगे कल्याण की ओर बढ़ती है और तीव्रता के साथ बढ़ती है। और जिसके जीवन में भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य का समावेश हो जाता है, जो भक्ति तो कर ही रहा है भगवान की, लेकिन उसके जीवन में वैराग्य नहीं लगा है, उसके जीवन में विषय भोगों की इच्छाएं समाप्त होने लगी है, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के द्वारा अपनी ओर आकर्षित नहीं किया जाता, इनको पाने के लिए लालायित नहीं रहता। जिसके जीवन में अब त्याग की भावना आने लगी है, तो ऐसा व्यक्ति कहते हैं किसी योगी कुल में जाता है, और योगी कुल में जाने पर वहां पर वो जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है उस कमी को पूरी करता है, और अपने आप में उस शरीर में अहम ब्रह्मास्मि के भाव से संयुक्त होकर के जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। और एक गति और है भाई, वो गति किसकी है, कहते वो गति ज्ञानियों की गति है, जो इस मनुष्य शरीर के रहते रहते तीर लगने से पहले, अंतकाल आने से पहले पहले ये जान जाता है कि मैं ब्रह्म हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदौ सबके चरण कमल सदा जोर जुग पान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। कहते जड़ और चेतन दो प्रकार का समावेश है इस संसार में। एक जड़ पदार्थ है, एक चैतन्य पदार्थ है, या चैतन्य जीव है। कहते जो जड़ में भी और चेतन में भी एक परमात्मा मात्र को देखता है, जिसकी दृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ रह नहीं गया है, जिसकी दृष्टि में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई अमीर है न कोई गरीब है, न ऊंचा है न नीचा है, न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है, न वैश्य है न शूद्र है, न ब्रह्मचारी है न वानप्रस्थी है, न सन्यासी है न गृहस्थी है, जिसके समस्त द्वैत भाव निवृत्त हो चुके हैं, उसे चराचर जगत में एक वो परमात्मा नजर आता है जो परमात्मा न किसी वर्ण का है, न किसी जाति संप्रदाय का है, न गोरा है न काला है, न मोटा है न पतला है, बल्कि कैसा है, निराकार निर्गुण अविनाशी।
वो निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी है, चैतन्य है, अनंत है, असीम है, अपार है, अखंड है, एकरस है, अगाध्य है, निर्विकार है, नित्य है, अविनाशी है, चैतन्य है, केवल वही पदार्थ है, दृष्टा साक्षी केवल्य असंग पदार्थ, वो परमात्मा। इसके अतिरिक्त उस ब्रह्म ज्ञानी को और कुछ नजर नहीं आता है। उसकी दृष्टि में माता पिता बाल बच्चे भाई बंधु कुटुंब कबीला समाज मित्र रिश्तेदार सब परमात्मा का स्वरूप हो गए हैं। कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सुअर चूहा बिल्ली कहते हैं, सांप मछली मगरमच्छ मच्छर कीड़े मकोड़े कहते हैं, सब में एक राम जी नजर आते हैं। शरीर भाव से व्यवहार में भले ही भिन्नता नजर आए, लेकिन अंदर से मन में एक परमात्मा के तत्व किसी को नहीं देखता है। उसकी दृष्टि एक केवल परमात्मा ही हो जाती है। चराचर जगत उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आता है। एक ये गति है। और ऐसी गति में क्या है, कहते कुछ आना है ना जाना है, बस मन का भरम मिटाना है। आर कहे हैं पार को, पार कहे हैं आ, यहीं पकड़ के बैठ जा, तू ही आर और पार। ऐसा ब्रह्मज्ञानी, उसे न कहीं आना है न कहीं जाना है। वो आने और जाने के चक्र से बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से ये अंतकाल की जो विभिन्न भावनाएं हैं, इन विभिन्न भावनाओं के कारण से आगे के शरीरों में गति होती है। किसका जन्म कब होगा, कहां पर होगा, कितने समय के लिए होगा, कितने पाप कर्मों का फल मिलेगा, कितने पुण्य कर्मों का फल मिलेगा, कितने भाई बहन होंगे, कैसा कुटुंब होगा, कैसी परिस्थितियां होंगी, उन सब का निर्धारण यहां पर धर्मराज जी कर देते हैं। और इस निर्धारण करने में जो संचित कर्म है, उन संचित कर्मों में से कुछ कर्म निकल जाते हैं। जो अन्य शरीर है मनुष्य से अलग, उनमें तो केवल उनका भोग हो जाता है। और मनुष्य शरीर में फिर एडिशन होता है। सब्ट्रैक्शन तो उतना ही होगा जितना प्रारब्ध में आया, भाग्य में आया। संचित कर्म में से जितना इस शरीर के लिए निश्चित किया है, सब्ट्रैक्शन तो वो है, घटेगा तो वो। लेकिन जुड़ेगा कौन सा, जितने और कर्म जिनके फल इस शरीर में नहीं मिल पाएंगे वो जुड़ जाएंगे। तो तीन प्रकार के हमारे कर्म होते हैं। एक कर्म वो जो हमें प्रारब्ध में मिले, भाग्य में मिले, विरासत में मिले, जो इस जन्म के लिए निश्चित किए गए। इन कर्मों को हम भाग्य या प्रारब्ध कहते हैं। दूसरे कर्म वो हैं जो इस शरीर में हम करते जा रहे हैं। इन कर्मों को कहते हैं क्रियमान कर्म या आगामी कर्म। और इनमें जिनका फल नहीं मिलता है वो जाकर के एक जगह पर संचित होने लगते हैं, फिक्स डिपॉजिट होने लगता है। वो जो फिक्स डिपॉजिट है इस जन्म का भी और पूर्व जन्मों का भी, उस सब को हम कहते हैं संचित कर्म। इन्हीं संचित कर्मों में से भाग्य निकल कर आता है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के कर्म हुआ करते हैं। एक भाग्य यानी प्रारब्ध, दूसरा क्रियमान यानी आगामी, और तीसरे संचित कर्म। अब विषय आता है कि ये तीन प्रकार के कर्म तो होते हैं। इन तीन प्रकार के कर्मों को काटा कैसे जाए, क्योंकि तीनों प्रकार के कर्म बंधन है, तीनों प्रकार के कर्म बांधने वाले, तीनों प्रकार की रस्सियां बनती है। तीन गुणों की रस्सी बांध, रस्सी के बंधन खोल सके। अब हमें इनके बंधनों को काटना है, तीनों गुणों के बंधन को काटना है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बंधन को काटना है, इन तीनों प्रकार के कर्मों के बंधन को काटना है। तो तीनों प्रकार के बंधनों को काटने के लिए हमारे मनीषियों ने, भगवान ने जो साधन बताया कि नंबर एक तो भाग्य है। भाग्य तो स्वतः ही कटेगा। स्वतः से कटने से मतलब जो इस जन्म में निश्चित किया है वो भाग्य तो भोगना पड़ेगा। वो बिना भोगे अक्ष को प्राप्त नहीं होगा, इसलिए वो तो भोग करके निवृत्त हो जाएगा। अब दो प्रकार के कर्म और बचते हैं। एक है क्रियमान कर्म जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। कहते हैं इसके बंधन से कैसे बचे, ये कर्म हमारे आगे फल ना दे, ऐसा कैसे हो। तो शास्त्र ने यहां पर समाधान दिया
असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंगता के शस्त्र को हाथ में लीजिए। आपका संबंध किसी भी कर्म से नहीं है। गुणा गुणेषु वर्तन्तः इति मत्वा न सज्जते, प्रकृति के गुणों के द्वारा गुणों में ही कार्य कराया जा रहा है। ये जितने भी कर्म हो रहे हैं मेरे नहीं है, मैं आत्मा इन सब कर्मों से विलग हूं। मुझ आत्मा का इनसे कोई भी संबंध नहीं है। किसका संबंध है? गुणों का है। और गुण गुणों में वर्तते हैं। सतोगुण सतोगुण में वर्तता है, रजोगुण रजोगुण में वर्तता है, तमोगुण तमोगुण में वर्तता है। तीनों गुण गुणों में बरत रहे हैं। फिर मेरा क्या? माल तो किसी का अभिमान है हमारा। ये माल तो गुणों का है। कर्मों का जो माल है वो किसका है? प्रकृति के 3 गुणों का है, प्रकृति का है। जब ये प्रकृति का है तो इसे मैं अपने साथ क्यों चिपका रहा हूं? मैं अपना क्यों मान रहा हूं? ये धरती न जाने कब से कितने लोग हुए और ये मानते हुए आए कि ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी। वे मेरी मेरी करते हुए मरते चले गए और ये धरती जो की तो यहीं पर विराजमान है। इस पर कभी किसी का नाम लिखा जाता है, कभी किसी का नाम, कभी किसी की रजिस्ट्री हो जाती है बाकायदा। मैं इतनी धरती का मालिक हो गया। न जाने कितनी बार ये धरती फटी, कितनी बार फिर मिलकर एक हुई और ये प्रक्रिया चल रही है। धरती तो धरती है। अरे तू यहां पर किराएदार के रूप में आया है, किराएदार है तो किराएदार बनकर के रह ले। जितने समय का शरीर मिला है उसके बाद जाना तो निश्चित ही है, तो क्यों चिपक रहा है तू यहां से? चिपकने से कुछ नहीं होगा, असंग हो जा। असंग जब आप हो जाएंगे समझ में आएगा गुणों का खेल हो रहा है और मैं गुणों से अलग हूं। पंचभूत और 3 गुण, ये 3-5 का मेला है। इस 3-5 के मेले से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं आत्मा इसका दृष्टा हूं, मैं इसको देखने वाला हूं, गुणों के खेल को देखता हूं। जैसे बाजीगर खेल को दिखाता है, खेल से जुड़ता नहीं है, खेल से चिपकता नहीं है, ठीक उसी प्रकार से आप भी इस खेल से चिपके नहीं, आप बाजीगर हैं। बाजीगर बन करके इस खेल को खेलिए तो फिर आपके कर्म फल उत्पन्न नहीं करेंगे। और अगर उत्पन्न होंगे तो कहां जाएगा इनका फल? जैसे महान पुरुषों के बारे में कहा गया है, जो असंग हो जाते हैं वो महान पुरुष होते हैं और महान पुरुषों के शुभ कर्मों का फल उनकी प्रशंसा करने वाले ले जाते हैं और महान पुरुषों के जो अशुभ कर्म होते हैं वो उनकी निंदा करने वाले ले जाते हैं। महान पुरुषों को न पाप कर्मों से कुछ लेना है न पुण्य कर्मों से लेना है। किनको लेना है? जो उनकी प्रशंसा करने वाले हैं या जो उनकी निंदा करने वाले हैं, उनके फल वो ले जाते, वो भोगते, उनको फल नहीं होता। अब बात रही तीसरी, और तीसरी बात क्या है? जो हमारे संचित कर्म हैं, ज्ञान होने से पूर्व, असंगता आने से पूर्व जितने कर्म पूर्व जन्मों के या वर्तमान जन्म के जिनके फल होने हैं, कहते वो कहां जाएंगे? तो भगवान ने कहा, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा यथा ईदांश समिदोग्नि भस्मसात कुरुते तथा। जिस प्रकार से ईंधन अग्नि में जल करके भस्म हो जाता है, अग्नि सब कुछ को खा पी जाती है, उसी प्रकार से ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है और ज्ञान की अग्नि इन कर्मों के ईंधन को जला करके भस्म कर देती है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि में ये सारे संचित कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के कर्मों का निपटारा हो जाता है। प्रारब्ध कर्म भोग करने व्रत हो जाते हैं, क्रियमान कर्म असंगता के कारण फल उत्पन्न नहीं करते हैं और संचित कर्म ज्ञान की अग्नि में जल करके भस्म हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं
कर्मण्यवाधिकारस्ते। तेरे हाथ में कर्म करना है हे जीव, तेरे हाथ में कर्म करना है, लेकिन कर्म ऐसे कर कि तू कर्म के बंधन में ना फंस। और कब नहीं फंसेगा? मां फलेषु कदाचन है, जब तू कर्म के फल की चाहना करने वाला नहीं होगा। इसलिए असंग होकर के, क्योंकि जब तक तेरा शरीर रहेगा कर्म तो होगा, लेकिन तेरा जो कर्म हो वो आसक्ति से विरहित होकर के हो, चिपकाव से विरहित होकर के हो। इस प्रकार से आगे फल उत्पन्न नहीं होगा। तो ये कर्म का लेखा जोखा आज फिर से कुछ आपके सामने रखने का प्रयास किया है। कल भी इसी विषय को लेकर के आगे चर्चा को करेंगे कि इस स्थिति में पहुंचने के बाद योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्व योग। ये समत्व योग, समता का योग क्या है, इसके बारे में कल आपसे चर्चा करेंगे। और कल की चर्चा के साथ ही ये जो विषय पिछले 10 दिन से चल रहा है उसको विश्राम भी देंगे। आगे फिर गीता जी को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये चर्चा लगातार चल ही रही है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज इस सत्संग को विश्राम दे रहा हूं। और आज हमारे बीच में ये भाई भारत शर्मा जी सपत्नीक उपस्थित हुए हैं। आपको एक सूचना सभी को देना चाहते हैं कि हमारे जैसे शामली में एक प्रभु की रसोई चल रही है, आप जानते ही हैं। तो उसी प्रकार से एक कार्यक्रम कैराना में पहले भी वहां पर एक कार्यक्रम चल रहा है, जनता धर्मार्थ औषधालय। अब उसके साथ साथ एक जनता रसोई वहां पर हम लोग सब साथ मिलकर के प्रारंभ कर रहे हैं। और उस जनता रसोई में एक जरा सा सिस्टम हम लोगों ने वहां पर बनाया है। और वो सिस्टम ये बना रहे हैं कि फ्री नहीं, एक हल्का सा शुल्क जो बिल्कुल नगण्य है वह रख करके भोजन प्रसाद की व्यवस्था भरपेट वहां पर करने का प्रबंध किया है। 28 दिसंबर को उसका शुभारंभ किया जा रहा है। 1 रुपया थाली वहां पर उसका शुल्क रख करके वो जनता रसोई के नाम से 28 दिसंबर से प्रारंभ कर रहे हैं। और भाई भरत शर्मा जी आज उपस्थित हुए हैं यहाँ पर। ये हमारे जो संस्था है जनता धर्मार्थ औषधालय ट्रस्ट, तो उसमें ये ट्रस्ट के हमारे अध्यक्ष महोदय हैं और मिस्टर M.K. सिराजी उस ट्रस्ट के प्रबंधक हैं और कई लोग हैं। तो इसमें हमारे पूजनीय संत राज राजेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, उनका आशीर्वाद शुरू से मिला है। ये कार्यक्रम भी उन्हीं के निर्देशन में चलेगा। तो मैं भाई आप लोगों से ये निवेदन करूंगा, इनकी ओर से भी अपनी ओर से भी, कि 28 तारीख को जो भी रात 10 बजे का एक कार्यक्रम है गौशाला के पास, वहाँ पर आप सब लोग इस कार्यक्रम में सादर निमंत्रित हैं। और भाई भरत शर्मा जी कुछ कहना चाहेंगे तो आपके सामने है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।